अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम SAU की एंट्री टेस्ट 2018 और 19 का पेपर सॉल्व करेंगे और उस पेपर का बायोलॉजी का सेक्शन हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है, ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, के किस चीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इसका सही जवाब है बैक्टीरिया के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। उसके बाद सवाल है हमारे पास, द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है, जो उसका बेस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद हमारे पास सवाल है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन रिवर्स इज नोन एज, के जो रिवर्स में दरियाओं में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जानदार रहते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है उनकी स्टडी को फ्रेश वाटर बायोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद सवाल है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है हमारे पास ऑप्शन। उसके बाद सवाल है हमारे पास, मस्टर्ड बिलोंग्स टू द जीनस, के मस्टर्ड का जीनस कौन सा है। इसका सही जवाब है ब्रासिका। तो दोस्तों मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रासिका निग्रा। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेचेराइड्स एक्सेप्ट, तो इसमें हमारे पास सही जवाब है रबड़। उसके बाद देखेंगे सवाल, राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, के राइबोसोम्स किस चीज़ के सेंटर होते हैं, किस चीज़ का मरकज़ होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मरकज़ होते हैं राइबोसोम्स। अब सवाल है हमारे पास, द इंग्लिश नेम ऑफ एलियम सेपा एल, के एलियम सेपा एल का इंग्लिश नेम या कॉमन नेम क्या है। इसका सही जवाब है अनियन। प्याज का जो साइंटिफिक नेम है वो ये है एलियम सेपा एल। उसके बाद हमारे पास सवाल है, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर एसेक्सुअली, के बैक्टीरिया जो इंक्रीज होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू अपनी तादाद बढ़ाते हैं। उसका सही जवाब है बाइनरी फिशन। अब सवाल है हमारे पास, व्हिच एल्गी टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स अलॉन्ग विथ कोरल एनिमल्स। इसका सही जवाब है हमारे पास रेड एल्गी। अगला सवाल देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग एन आइडेंटिकल फंक्शन आर कॉल्ड, के ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, जो कोई सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हो और उनकी कॉमन ओरिजिन हो, सेम ओरिजिन हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको टिश्यू बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द प्लांट कैरेक्टर प्रेजेंट इन यूग्लिना, के यूग्लिना में जो प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या है। इसका सही जवाब है कि यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लांट्स का है। उसके बाद सवाल है हमारे पास, डैश बियर्स यूनिसेल्यूलर हेयर, तो दोस्तों रूट्स जो होती हैं उनमें यूनिसेल्यूलर हेयर्स होते हैं। उसके बाद सवाल है हमारे पास, अर्थवर्म्स आर डैश इन हैबिट्स, के जो अर्थवर्म्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है स्कैवेंजर। अब सवाल है हमारे पास, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है, उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद दूसरा सवाल है, स्पर्म हेड कंटेंट्स, के जो स्पर्म होता है उसका जो हेड होता है उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है। उसका सही जवाब है लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। उसके बाद सवाल देखेंगे, डैश फंजाई आर यूज्ड इन अल्कोहल इंडस्ट्री, के वो किस किस्म के फंजाई हैं जिनको अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका सही जवाब है ईस्ट। उसके बाद सवाल है हमारे पास, द टिबिया एंड फाइब्यूला आर द बोन्स ऑफ, के ये दो जो बोन्स हैं वो किस ऑर्गन में होते हैं। इसका सही जवाब है लेग में होते हैं। उसके बाद सवाल देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, के ये सारे जो न्यूट्रिशन होती है उसके स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन को हासिल करने के, सिवाय एक के। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे न्यूट्रिशन के उसमें आते हैं कैटेगरी में। उसके बाद जो रहता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ये न्यूट्रिशन की कैटेगरी में नहीं आता, न्यूट्रिशन हासिल करने की कैटेगरी में। उसके बाद अगला सवाल है, इन प्लांट्स डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू, के जो मिनरल्स की डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होती है, उसको जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है मिनरल्स की, वो किस तरह होती है, किस चीज़ के ज़रिए, वो होती है फ्लोएम के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स दैट हैज़ एडाप्टेशंस ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स
टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड। इसमें ये बोला है कि वो प्लांट्स की कौन सी कैटेगरी है जिनके लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, साइज़ उनकी छोटी होती है और वो थिक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इस तरह के प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स। क्योंकि ये जो जिन इलाकों में होते हैं उनमें पानी की कमी होती है, तो ये पानी के लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? अपने स्मॉल और थिक लीव्स बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है, फोटोट्रोपिज्म इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू। कि फोटोट्रोपिज्म जो है वो किस चीज़ का रेस्पॉन्स होता है? पौधे मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स किस चीज़ के रेस्पॉन्स में? तो इसका सही जवाब है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म से आप समझ सकते हैं कि वो लाइट से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमारे पास सवाल है, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड। कि जो ऑर्गेनिज्म मूव करता है ऑन द होल, एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है लोकोमोशन। उसके बाद सवाल है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। के फ्रूट डेवलपमेंट जब होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब जिसमें फर्टिलाइजेशन भी ना हो और सीड की फॉर्मेशन भी ना हो और उसके बावजूद भी फ्रूट डेवलप हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। उसके बाद हमारे पास सवाल है, लार्जर लीव्स आर फाउंड इन। के प्लांट्स की कौन सी कैटेगरी में बड़े पत्ते होते हैं? इसका सही जवाब है मीसोफाइट्स की जो कैटेगरी है उसके लार्जर लीव्स होते हैं प्लांट्स के। तो दोस्तों ये पेपर हमारा ख़त्म हो गया। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी SAU में अप्लाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।